हेलो गाइस, वेलकम टू मिडनाइट स्टोरीज। कैसे हैं आप सभी? आई विश कि सब कुछ बढ़िया ही होगा। तो आज मैं आई सॉ द वॉर को आगे बढ़ा रहा हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड का नाम है द लास्ट बैटल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा ही था कि जर्मन सेना वॉल टूटी हुई वॉल से अंदर आ चुकी थी और काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने मार भी दिया था। और लेकिन कुछ लोग उनके भी मारे थे, जिसके बाद एक सैनिक नॉर्मन के ऊपर गन टान देता है उसके सर पर। और आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। वो सैनिक नॉर्मन के ऊपर गन टानता है और नॉर्मन को गन ड्रॉप करने को कहता है। नॉर्मन अपना गन ड्रॉप करता है और वो सैनिक हंसता हुआ कहता है कि देखा, हमने कहा था ना कि तुम मारे जाओगे। लेकिन तभी कोई सैनिक को पीछे से गोली मार देता है और नॉर्मन के साथी थे ये। जिसके बाद वो नॉर्मन को उठाते हैं और वापस से सभी लोग अपनी मोर्चा संभाल करते हैं और लड़ने लगते हैं। लेकिन टैंक्स अब एक और टैंक्स ने एक पैटर्न में उन लोगों को घेर लिया था, जो जिससे चार साइड से अब उनके ऊपर हमला हो रहा था। और जर्मन सेना को ये समझ आ चुका था कि उन लोगों ने यहाँ पे माइंस बिछाने का नाटक किया था, यानी कि यहाँ पे कुछ ही माइंस थी, उसके अलावा और यहाँ पे ज़्यादा और माइंस नहीं थी, बस एक ट्रैप था उनका। जिसके बाद वो जब टैंक उन लोगों के ऊपर चारों साइड से फायरिंग करने लगती हैं और प्रिजन टूट के गिरने लगता है। नॉर्मन समझ जाता है कि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, वो लोग यहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते हैं। और बाहर से सैनिकों का भी हेल्प अब आने में अभी भी 3 घंटे का वक्त बाकी है। नॉर्मन सभी लोग को चिल्ला के कहता है कि बस 3 घंटे और, 3 घंटे और हमें टिकना है, उसके बाद मदद आ जाएगी। वहाँ से एक जर्मन इसकी बात सुन लेता है और कहता है कि 3 घंटे क्या, तुम हमारे सामने अब 5 मिनट भी नहीं टिक सकते हो। तुम्हारी दीवारें गिर चुकी हैं, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, तुम्हारे पास अब भी मौका है, सरेंडर कर दो और हम तुम्हें ज़िंदा छोड़ देंगे, ये हम वादा करते हैं। और नॉर्मन उस जर्मन को जवाब में गालियाँ बकता है। जिसके बाद उस जर्मन को भी गुस्सा आ जाता है और वो नॉर्मन को मारने के लिए ठान लेता है। और ये और कोई नहीं बल्कि इस बटालियन का बॉस था, यानी कि ये कह सकते हैं सार्जेंट था, जनरल था इस बटालियन का, जर्मन सेना का। जिसके बाद इन लोगों के बीच में काफ़ी देर तक फायरिंग होती है और अब जर्मन सेना सक्सेसफुली प्रिजन के अंदर भी घुस जाती है। कुछ टैंक्स भी अंदर दीवारों को तोड़ते हुए अंदर घुस जाते हैं और ऊपर दीवारों की तरफ फायर करके बाकी सैनिकों को उड़ाने लगते हैं। और जो लोग अंदर घुसे तो उन्हें अंदर जाकर सैनिक मारने लगते हैं। लेकिन बाहर वाले सैनिकों को अचानक से ही नुकसान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उन बाकी के जो ट्रैप्स यानी कि जो गड्ढे वगैरह थे उसमें वो लोग गिरने लगते हैं। थोड़े बहुत और जो ग्रेनेड्स उससे वो फटने लगते हैं, जिसके कारण उनका ध्यान उस तरफ चला जाता है। यानी अंदर जो सोल्जर्स थे उन्हें लगता है कि शायद बैकअप फोर्स जल्दी आ गई और अंदर वाले सोल्जर्स जो हैं वो अचानक से निकल के आरपीजी से अंदर आए हुए सभी टैंकों को उड़ाने लग जाते हैं। जिसके बाद एक टैंक अपना जान बचाते हुए भाग रहा होता है और वो दूसरे टैंक से जाकर टकरा जाता है और वो उस आरपीजी से उस टैंक को भी उड़ा देते हैं। जिसके बाद हम नॉर्मन को देखते हैं। नॉर्मन ऊपर से ये देख रहा होता है कि तभी एक टैंक उसके दीवार को उड़ा देता है। नॉर्मन यहाँ पे तो बच जाता है पर वो दीवार से नीचे गिर जाता है। वो अपने हाथ में वापस से गन उठाता है और बाहर से फायरिंग करने लगता है और काफ़ी सैनिकों को मार देता है। जिसके बाद वो वही जनरल आकर के उसे पकड़ लेता है और अब दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और दोनों लोग अब हैंड टू हैंड फाइट कर रहे थे। और यहाँ पे काफ़ी देर तक वो लोग लड़ते हैं कि तभी वो से यानी कि वो जर्मन का जनरल उस नॉर्मन के ऊपर भारी पड़ जाता है और उसे एक चाकू भोंक देता है। नॉर्मन वहाँ पर गिर जाता है। जिसके बाद वो कहता है कि मैंने कहा था कि तू मरेगा, और नॉर्मन के ऊपर गन पॉइंट करता है कि तभी नॉर्मन उसे लात मार के नीचे गिरा देता है और उसके अपने पॉकेट में रखा हुआ चाकू निकालता है और उसके सीने में भोंक देता है। नॉर्मन अब हम यहाँ पे एक फ्लैशबैक दे देंगे। इस चाकू के ऊपर नॉर्मन ने जहर भी लगाया हुआ था। जिसके बाद वो सैनिक वहाँ पर टरपने लगता है और मारा जाता है। और यहाँ पे जर्मन अपने जनरल को मरता हुआ देख करके उनका मनोबल पूरी तरीके से टूट जाता है और काफ़ी गुस्से में भी आ जाते हैं वो लोग। और वो अब सभी लोग नॉर्मन की तरफ बढ़ते हैं। नॉर्मन वहाँ से भागते हुए टूटी हुई दीवार से वापस प्रिजन के अंदर आ जाता है और अपने बचे हुए 6 साथियों को देखता है। और अब उन लोगों के पास कोई भी गन, कोई भी बुलेट्स नहीं बची हुई थी। वो लोग अपने अपने तलवार निकाल लेते हैं और प्रिजन के बाहर जाते हैं और जर्मन सेना के ऊपर हमला कर देते हैं सिर्फ नंगी तलवारों से, यानी कि उनके पास कोई भी गोलियां वगैरह नहीं थी। और उनके ऊपर वो लोग फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, टैंक खोलने के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन किस्मत से सभी लोगों का निशाना चूक रहा होता है और वो लोग अब उनकी भीड़ में पहुँच जाते हैं। पर रास्ते में ही एक सैनिक को अपने ही ट्रैप में बिछाया हुआ ट्रैप में फंस के मर जाता है। जिसके बाद वहाँ पर उन सभी लोगों का फाइट शुरू हो जाता है। वो लोग जर्मन सैनिकों को एक एक करके काटते जा रहे थे, पर यहाँ पर जर्मन सैनिकों की संख्या अभी भी काफ़ी ज़्यादा थी और वो लोग नॉर्मन और उसके साथियों को गोलियों से काफ़ी बुरी तरीके से भून चुके थे। नॉर्मन को भी काफ़ी गोलियां लग चुकी थी, पर वो लोग उसके अंदर जा अभी भी लड़ रहे थे, हिम्मत नहीं हार रहे थे। टैंक्स ने उनके ऊपर फायर करना बंद कर दिया था, क्योंकि अगर वो फायर करेंगे तो उनके लोग भी मारे जाएंगे, यानी कि जर्मन सैनिक भी मारे जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी देर तक नॉर्मन और उसके सैनिक उन लोगों को मारते रहते हैं और अब धीरे धीरे सारे लोग मारे जा चुके थे नॉर्मन के। और अब यहाँ पे सिर्फ नॉर्मन बचा था, वो भी अब बिल्कुल ही अधमरा सा हो गया था। उसके अंदर से खून की आखिरी बूंद तक गिर गई थी, पर उसका शरीर अब भी लड़ रहा था। और ऐसे करते करते एक जर्मन उसे लात मार के गिरा देता है और नॉर्मन उसकी तरफ देखता है। लेकिन फिर नॉर्मन एक अजीब सी स्माइल देता है
जर्मन समझ नहीं पाता कुछ और उसके सर में गोली मार के उसे मार देते हैं, जिसके बाद वो पीछे देखता है और तभी वो उड़ जाता है वहाँ पर। और हम ये देखते हैं कि बैकअप फोर्स आ चुकी है और अब यहाँ पे वो बहुत ही जल्दी सारे जर्मन्स को मार देते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कम जर्मन बचे थे। वो सभी लोग ये दृश्य देखकर हैरान थे कि नॉर्मन के सैनिकों ने अपनी तलवार से इतने सारे जर्मन को मार दिया और उनके बीच में घुस गए। नॉर्मन की बॉडी पूरी तरीके से गोलियों से छल ली थी और यहाँ पर हमारा प्यारा साथी नॉर्मन मारा जाता है और यहाँ पे प्रिजन पर वापस से रशियन का कब्जा हो जाता है और ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। आई विश कि आप सभी लोगों को बढ़िया लगा होगा ये स्टोरी। यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी आई सॉ द वॉर की सीरीज़। आई विश कि आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा और क्या ये डेथ नॉर्मन की डेथ डिजर्विंग थी, क्या वो ये डेथ डिजर्व करता था या उसे बच जाना चाहिए था। चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।